हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजिटल पीसीआर। तो ये पीसीआर का लास्ट वर्जन है। बाकी जितने पीसीआर से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ पीसीआर है। अगर आपको कोई नया वैरायटी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो डिजिटल पीसीआर ये एडवांस पीसीआर टेक्निक है, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एडवांसमेंट है पीसीआर में, जो कि आपको क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताता है। ये क्वांटिफिकेशन मतलब कितना बना है, तो ये आपको क्वांटिटी बताएगा, किसके बेसिस पे, जितना सैंपल आपने डाला है और कितना प्रोडक्ट बना है। तो इसके बेसिस में ये एडवांस पीसीआर आपको क्वांटिटी ऑफ डीएनए फॉर्म्ड या प्रोड्यूस के बारे में बता देगा। तो आप इससे डीएनए का, आरएनए का क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें क्वांटिफिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड कर्व की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वांटिफिकेशन मतलब जो आप लैब में एस्टिमेशन ऑफ डीएनए करते हो, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन करते हो, एस्टिमेशन ऑफ आरएनए करते हो, तो आप कैसे करते हो? आप एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हो, फिर अननोन का ओडी लेते हो और उसको उसमें एक्सट्रापोलेट करके आप उसका कंसंट्रेशन निकालते हो। तो ये सारा काम इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद आपको बता देगा कि उसने कितने माइक्रोग्राम्स ऑफ डीएनए आरएनए बनाए हैं और उसमें कितनी क्वांटिटी में एट हर टाइम पे वो बताते जाएगा कि कितने कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये हाईली सेंसिटिव है और प्रिसाइज है। ये बहुत रेयर म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए भी अवेलेबल है, छोटे से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अवेलेबल है जिसकी लेंथ बहुत कम है, तो उनको भी ये आइडेंटिफाई इजीली कर सकता है। इसीलिए ये वाइडली यूज होता है रिसर्च, डायग्नोसिस और जीनोमिक्स में। अब आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप समझो कि ये जो पीसीआर है ये डिवाइड करता है सबसे पहले आपके सैंपल को माइक्रोस्कोपिक पार्टीशन में, छोटे छोटे पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर देता है। जैसे ये पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है तो हर एक पार्टीशन का पार्ट इंडिविजुअल रिएक्शन करने में रेडी हो जाता है। कि हर एक में इधर एक या दो ऐसे टारगेटेड मॉलिक्यूल्स होता है, फिर हर एक पोर्शन का पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होता है। पार्टीशन में जहां एम्प्लीफिकेशन हुआ है वो पॉजिटिव है, टारगेट प्रेजेंट है, और जहां पे एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ है मतलब वहां पे प्राइमर बाइंड नहीं हुआ है। तो प्राइमर कब बाइंड नहीं होगा? जब आपके पास उसका स्पेसिफिक लोकेशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर टारगेट एब्सेंट है तो वहां आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर टारगेट प्रेजेंट है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब इतना सब करने के बाद अब टारगेट का कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग पॉइसन स्टैटिस्टिक्स। तो पॉइसन स्टैटिस्टिक्स ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का टेक्निक है जिसके थ्रू आप इस स्कोर कार्ड से आप टारगेट कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिपेक्ट करता है इसीलिए ये बहुत ही प्रिसाइज है और ये एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन आपको करके बता देगा। रिएक्शन मिक्सचर में क्या लगेगा? टेम्पलेट लगेगा, फॉरवर्ड, रिवर्स, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज, एमजीसीएल2। पर इसमें जो नया है वो है फ्लोरोसेंट प्रोब्स या डीएनए बाइंडिंग डाई और न्यूक्लियस फ्री वाटर। इसको एडिशन में भी आपको लगेगा पार्टीशनिंग सिस्टम जिसमें आता है माइक्रोफ्लूइड का चिप, चेम्बर या फिर ड्रॉपलेट, जिसके अंदर आप पहले अपने सैंपल को डालोगे और उसके बाद उसमें जो प्राइमर्स यूज कर रहे हो या डाइज यूज कर रहे हो वो फ्लोरोसेंट डाइज या डीएनए बाइंडिंग डाइज होने चाहिए ताकि ये फ्लोरोसेंस करे और क्वांटिफिकेशन इजीली हो जाए। तो अब बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरह। सबसे पहले आप रिएक्शन मिक्सचर रेडी कर लो, पार्टीशन कर लो। पार्टीशन करके अपने सैंपल्स को माइक्रो ड्रॉपलेट्स या माइक्रो चैम्बर्स में सेग्रीगेट कर दो। फिर आप उसका पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करो और एम्प्लीफाई करने के बाद डिटेक्शन करने के लिए हम फ्लोरोसेंट सिग्नल्स को यूज करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोब्स में फ्लोरोसेंस एक्टिविटी डाल चुके हो। फिर जब फ्लोरोसेंस करेगा मतलब चमकेगा,
तो जितने में चमक रहा है उसमें एक्टिविटी है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन है, और जिसमें नहीं दिख रहा है वो होगा नेगेटिव रिएक्शन। तो आप पॉजिटिव काउंट्स और नेगेटिव को दोनों को काउंट कर लो और उसके बाद पॉइसन एनालिसिस के थ्रू आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। जैसे ये सैंपल है, सैंपल को पहले सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट करने के बाद पार्टीशनिंग की, पार्टीशनिंग करने के बाद एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद आप कितने जगह पे फ्लोरोसेंस दिख रहा है कितने में नहीं दिख रहा है उसके बेसिस पे आप डिटेक्शन इसमें कर सकते हैं। डिटेक्शन कैसे करते हैं, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, ये सारा जो टेक्नीशियन है उनको आइडिया होता है, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको काउंट करना है। कुछ हद तक तो ये इंस्ट्रूमेंट काउंट कर देता है, पर कुछ कुछ स्टेप्स जो है वो फिजिकली करने की जरूरत होती है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन में। ये एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए आरएनए दोनों कर देता है। कैंसर, बायोप्सी, रेयर डिजीज, जीन एक्सप्रेशन, पैथोजेनिक डिटेक्शन, वायरल लोड, कॉपी नंबर, प्रीनेटल और एनवायरमेंटल, सारे चीज इंक्लूड हो गए। तो आप पीसीआर में तो मैक्सिमम केसेस में यही सब लिखते हो, पर इसमें एडिशन जो है वो है आपका बायोप्सी एनालिसिस। बायोप्सी, लिक्विड बायोप्सी एनालिसिस में भी आप डिजिटल पीसीआर यूज कर सकते हैं। कभी कहीं लेबोरेटरीज में जहाँ पे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट होते हैं वो जहाँ पे सैंपल्स भेजते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए, तो वहां पे इस तरह के टेक्निक्स परफॉर्म होते हैं। अगला आते हैं हम एडवांटेजेस पे। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एग्जैक्टली बता दिया जाता है, इसमें कोई स्टैंडर्ड ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं होती है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत प्रिसाइज है। ये रेयर म्यूटेशन करता है, लो अबेंडेंस टारगेट पे भी एक्ट करता है। ये लेस अफेक्टेड है विद पीसीआर इनहिबिटर्स, हाईली रिप्रोड्यूसिबल है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस और रिसर्च में लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है और ये कंज्यूमेबल है, मतलब आप एक बार पार्टीशनिंग कर दिए तो उसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोअर थ्रूपुट कंपेयर करें तो ये क्वांटिटेटिव पीसीआर काम आ जाता है। कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस में ये काम नहीं कर पाता है और ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड करता है और ट्रेनिंग चाहिए, इसमें आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। बहुत लंबा प्रोसीजर है इस एक्सपेरिमेंट को करने का और इसीलिए इसका कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होता है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो फाइनली अपने टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए, जो डिजिटल पीसीआर है ये सेंसिटिव है, प्रिसाइज है न्यूक्लिक एसिड क्वांटिफिकेशन के लिए। पार्टीशन सैंपल्स को थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल सैंपल्स में आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं और ये एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन मेथड है। आपको स्टैंडर्ड ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैपेबल है बहुत रेयर म्यूटेशन और लो कॉपी नंबर टारगेट्स सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करने में बहुत ही प्रिसाइजली, और रिप्रोडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है। कैंसर रिसर्च, इन्फेक्शियस डायग्नोसिस और जेनेटिक डिजीजेस में ये बहुत हेल्पफुल है। ये हाईली सेंसिटिव है और ये बहुत एक्यूरेट है, पर ये इस इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि ये एनालिटिकल परफॉर्मेंस देता है और इसको परफॉर्म करने के लिए ट्रेन्ड टेक्नीशियन की ही जरूरत होगी। हर एक इंसान जो ट्रेंड नहीं है वो इसको ना स्टडी कर पाएगा ना उसमें सॉल्व कर पाएगा। क्लिनिकल रिसर्च में, रिसर्च सेटिंग्स में ये सब में यूज होता है। और डिजिटल पीसीआर जो है ये एक पावरफुल है नेक्स्ट जनरेशन पीसीआर के लिए। तो आप लोगों में से कितने जन को नेक्स्ट जनरेशन पीसीआर पता है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।